नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जयपुर शहर में ये भगवान नटवर जी का मंदिर है। जयपुर की कनक घाटी में एक सुंदर मंदिर स्थित है। लोग इसे नटवर जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराजा सवाई सिंह द्वितीय की बहन अमर कंवर ने 1707 में करवाया था। इसे जयपुर का दूसरा गोविंद देव जी मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की स्थापत्य कला देखने लायक है और यह मंदिर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही मनोरम और बहुत ही आकर्षक लगता है। यह मंदिर ऊंचाई पे स्थित है। हम लोग आज सिटी पैलेस जा रहे हैं टहलने और सिटी पैलेस के लिए ऑटो बुक किया है। यहाँ से सिटी पैलेस के लिए टिकट मिलता है। यह सिटी पैलेस है जो जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में जयपुर राज्य के शासकों का एक शाही निवास और पूर्व प्रशासनिक मुख्यालय है। महाराजा सवाई सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर शहर की स्थापना के तुरंत बाद निर्माण शुरू हुआ था, जिन्होंने 1727 में अपना दरबार आमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया था। जयपुर 1949 तक राज्य की राजधानी बना रहा, जब यह वर्तमान भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी बन गया है। सिटी पैलेस जयपुर के महाराजा की औपचारिक और प्रशासनिक सीट के रूप में कार्य कर रहा था। पैलेस का निर्माण 1732 में पूरा हुआ और यह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी स्थान था। साथ ही कला, वाणिज्य और उद्योग का संरक्षण भी था। महल परिसर में कई इमारतें, विभिन्न प्रांगण, गैलरी, रेस्तरां और संग्रहालय ट्रस्ट के कार्यालय हैं। संग्रहालय ट्रस्ट की अध्यक्ष जयपुर की राजमाता पद्मिनी देवी हैं। राजकुमारी दिया कुमारी संग्रहालय ट्रस्ट को इसके सचिव और ट्रस्टी के रूप में चलाती हैं। वह जयपुर में द पैलेस स्कूल और महाराजा सवाई सिंह स्कूल का प्रबंधन भी करती हैं। उन्होंने राजस्थान की वंचित और कम रोजगार वाली महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजकुमारी दिया कुमारी फाउंडेशन की स्थापना की और उसका संचालन भी किया। महल का स्थल एक शाही शिकार लाज के स्थल पर एक मैदानी भूमि पर एक चट्टानी पहाड़ी श्रृंखला से घिरा हुआ आमेर के से 5 मील दक्षिण में स्थित है। सिटी पैलेस का इतिहास जयपुर शहर और इसके शासकों के इतिहास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत महाराजा सवाई सिंह द्वितीय से होती है, जिन्होंने 1699 से 1744 तक शासन किया। 1744 में जय सिंह की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र के राजपूत राजाओं के बीच आपसी युद्ध हुए, लेकिन ब्रिटिश राज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे गए। महाराजा राम सिंह ने 1857 के सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया और खुद को शाही शासकों के साथ स्थापित किया। यह उनके लिए श्रेय की बात है कि जयपुर शहर और उसके सभी स्मारकों को गुलाबी रंग से रंगा गया और तब से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। रंग योजना में यह बदलाव प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान उनके आतिथ्य के सम्मान के रूप में किया गया था। यह रंग योजना तब से जयपुर शहर का ट्रेडमार्क बन गई है। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र मान सिंह द्वितीय जयपुर के चंद्रमहल से शासन करने वाले जयपुर के अंतिम महाराजा थे। हालांकि यह महल 1949 में जयपुर राज्य के भारतीय संघ के विलय के बाद भी शाही परिवार का निवास स्थान बना रहा। साथ ही जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की तरह की अन्य राजपूत रियासतें भी भारतीय संघ में शामिल हो गईं। जयपुर भारतीय राजस्थान की राजधानी बन गया
और मानसिंह द्वितीय को कुछ समय के लिए अच्छा, ये चांदी का राज है? प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त हुआ चांदी और का है? बाद में वे स्पेन में भारत के राजदूत बने। चंद्रमहल सिटी पैलेस परिसर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इसमें 7 मंजिलें हैं जिन्हें राजपूत शासकों द्वारा शुभ माना जाता था। पहली 2 मंजिलों में सुख निवास, उसके बाद रंगीन कांच के काम करने वाला शोभा निवास और फिर नीली और सफ़ेद सजावट वाला छवि निवास है। अंतिम 2 मंजिलें श्री निवास और मुकुट मंदिर है, जो वस्तुतः इस महल का मुकुट मंडप है। मुकुट मंदिर, जिसकी छत बंगलादार है, में जयपुर का शाही झंडा हर समय फहराया जाता है। साथ ही जब महाराजा निवास में होते हैं तो 1/4 झंडा भी फहराया जाता है। सिटी पैलेस में मुबारक महल प्रांगण 1900 के अंत में पूरी तरह से विकसित हुआ था, जब उस समय के दरबारी वास्तुकार लाला चिमन लाल ने इसके केंद्र में मुबारक महल का निर्माण कराया था। चिमन लाल ने राज्य के कार्यकारी अभियंता सैमुअल स्विंटन जैकब के साथ काम किया था और मुबारक महल के लगभग उसी समय राजेंद्र पोल का निर्माण भी किया था, जो शैली में इसे पूरक बनाता है। मुबारक महल के अग्रभाग में एक लटकती हुई बालकनी है और चारों तरफ एक समान है। सफ़ेद और वेज पत्थर में जटिल नक्काशी इसे नाजुक डेकोपेज का भ्रम देते हैं। मुबारक महल विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें पहली मंजिल पर संग्रहालय कार्यालय और एक पुस्तकालय और भूतल पर संग्रहालय की वस्त्र गैलरी है। जयपुर के महाराजाओं के प्रतीक ध्वज तवा ध्वज के बारे में एक किस्सा सुनाया जाता है। जय सिंह की शादी में शामिल होने वाले बादशाह औरंगजेब ने युवा दूल्हे से हाथ मिलाया और उसे शादी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जय सिंह ने बादशाह के प्रति एक अपमानजनक टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि जिस तरह उसने उससे हाथ मिलाया है, उससे बादशाह का कर्तव्य बनता है कि वह जय सिंह और उसके राज्य की रक्षा करे। औरंगजेब ने इस पर नाराज़गी जताने के बजाय प्रसन्नता व्यक्त की और युवा जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ है सवा। तब से महाराजाओं ने अपने नाम के आगे यह उपाधि लगानी शुरू कर दी। वहाँ निवास के दौरान वे अपने भवनों और महलों के ऊपर एक सवा आकार का झंडा भी फहराते हैं।